अस्तु, प्रारम्भः अस्ति। नमो नमः, शुभ संध्या। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वर्गः। मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। अनघा महोदये, भवत्याः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। बहु सुन्दरम्। भवती 1तः 50 पर्यन्तं संख्यां वदति वा? आम्। कृपया वदतु। 1 2 त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् 7 8 9 10 अनघा एकादश। महोदय, क्षम्यतां। जी। किञ्चित् शीघ्रतापूर्वकम् एकवारं श्वासं स्वीकरोतु, निरंतरम वदतु। एक बार श्वास लेके कंटिन्यू, बिना श्वास, और थोड़ी स्पीड रखेंगे, गतिपूर्वक, शीघ्र। 1 2 त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् 7 8 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकाविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पञ्चविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत् 31 द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अग्रे। आगे का पढ़ू सर? आमाम्। 1 द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट् चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् 50। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अग्रे अपि वक्तुं शक्नोति? जी सर। कृपया वदतु। 1 द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टि 61 द्विषष्टि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि पञ्चषष्टि षट्षष्टि सप्तषष्टि अष्टषष्टि नवषष्टि सप्ततिः। सुंदरम्, उत्तमम्, उत्तमः प्रयत्नः। अग्रे। एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः। सुंदरम। षट् सप्ततिः, सप्त सप्ततिः, अष्ट सप्ततिः, नव सप्ततिः, अशीतिः। सुंदरम, उत्तमम्। कुत्र कुत्रचित् परिष्कारः आवश्यकः। विंशतिः, तिः, इ अन्ते अस्ति तर्हि इः। विंशतिः, षष्टिः, सप्ततिः। उत्तमम्। और एकचत्वारिंशत्, एकाचत्वारिंशत् न, एकचत्वारिंशत्। उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। धन्यवाद। अस्तु, इतोपि शीघ्रं शीघ्रम्। अम्बा, भवती वदति वा? आम् आचार्य, नमो नमः। नमो नमः। शुद्धम् उच्चारणम्। आम् आचार्य। कृपया वदतु। 1 2 त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः 21 द्विविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः 30 एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत्
त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षड्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुःषष्टिः पञ्चषष्टिः षड्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षड्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः। सर आगे का भी पढ़ूं? पर्याप्तं, बहु उत्तमं, सुन्दरम्, अभिनन्दनानि। धन्यवाद सर। उत्तमः प्रयत्नः। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, द्विविंशतिः न, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, एकद्वयः, एकद्वि स्थाने परिष्कारः अस्ति, किन्तु बहु उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। आचार्य। स्वागतं। वेदिका जोशी महोदया, स्वागतम् अस्ति। वेदिका महोदया उपस्थिता अस्ति वा? नमो नमः। नमो नमः, शुभ स्वागत। भवती प्रयत्नं हेलो हेलो। हाँ, वेदिका महोदय, हाँ, भवती प्रयत्नं करोति वा? आम् आचार्य। हाँ, मेरी आवाज गूंज रही, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। कृपया वदतु। पहले से शुरू करूं? एकतः हेलो हेलो। एकतः 50। एकः द्वे त्रय चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। उत्तमं, बहु उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनानि। अभी आप सबसे अनुरोध है, आप सभी को हमने एक जेपीजी फाइल, एक फोटो आपको संख्या पत्रकम का भेजा है। सर्वेषां समीपे अस्ति वा? व्हाट्सएप समूह मध्ये प्रेषितवान्। आम् सर्। नास्ति महोदय। अस्तु, स्मिता महोदया समीपे नास्ति। भवती व्हाट्सएप समूहं पश्यति वा नियमितम्? हाँ, तत्र अस्ति, एकवारं पश्यतु, डाउनलोड करोतु। मम फोन चेंज अभवत्। कदा परिवर्तनम् अभवत्? कब बदल गया? कितने दिन हुए? 8 दिन हो गए। हाँ, तो 8 दिन के बाद अभी भेज। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, जो समूह पे था वो कुछ भी नहीं है मेरे पास। नहीं, अभी 4 दिन पहले ही भेजा है। नास्ति तरी पुनः प्रेषयामि, चिंता मास्तु। आपने एक बार मुझे बताया भी था, पर अभी ये आपने बताया उसके बाद मैंने भेजा है। देखिए, है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर पुनः प्रेषयामि। अस्तु। हाँ, वापस भेज दीजिएगा प्लीज। अस्तु, प्रेषयामि। इतोपि कस्य समीपे नास्ति? और किसके पास नहीं है? मंजरी महोदय अस्ति खलु संख्यापत्रकम्? सर मेरे पास भी नहीं है। ओ, भवत्याः समीपे नास्ति। अस्तु, डोली महोदय।
मेरे पास भी नहीं 26 है। जनवरी को हाँ, भेजा है हाँ, सर आपने। हाँ, 26 जनवरी को हाँ, षड्विंशति दिनांके षड्विंशति पंचविंशति 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 दिनांके प्रेषितवान्। मैं देख लूंगी सर। हाँ, पश्यतु नास्ति तर्हि ददामि। चिंता मास्तु, अस्ति तर्हि। और व्हाट्सएप ग्रुप में हमने बाकी सेटिंग बंद करके आप सबके मैसेजेस बंद किए हैं, ताकि जो जरूरी है वो मैसेजेस आप ले सके, पकड़ सके, और उसके आधार पे आप सूचना। महोदया, वेदिका भगिनी प्रेषितवती। धन्यवाद। स्वागत। और सर आपने जो ये कल पढ़ाया था, जो उससे अगले क्लास में पढ़ाया था, वो भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, हाँ, तो आधे से ज्वाइन किया तो थोड़ा ही समझ आया समझ में, पर ऐसे जो स्पष्ट होना चाहिए ना, वो नहीं जी जी, हुआ। कोई बात नहीं। हाँ, अच्छी बात बताई आपने। बहुत सारे छात्र हैं, कभी कभी आप प्रयत्न करते हैं, कभी आपकी तरफ से किसी समस्या के कारण, कभी हमारी तरफ से, और कभी नेटवर्क की समस्या के कारण जुड़ने में या किसी कारण से कठिनाई हो सकती है। तो ऐसे समय में क्या करें, जैसे जो वर्ग चल रहा है ना, नियमित वर्ग, उसको आप अटेंड कीजिए पूरा वर्ग। और बीच में यदि अवसर मिले तो आप बात अपनी रख सकते हैं, नहीं मिले तो आप पर्सनल मुझे मैसेज करके भी छोड़ सकते हैं कि ये समस्या है, और जैसे भी समय होगा मैं आपके बात पर ध्यान देके समाधान का प्रयत्न करूंगा। जो भी सहयोग हमसे बनेगा, हम आप सबके लिए उपलब्ध हैं। जो भी सहयोग जैसे संभव होगा हम करेंगे। और कभी कभी कुछ चीजें चाहने पर भी हम नहीं कर पाए सहयोग, तो ऐसी स्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना है, और जो वर्ग चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करना है। समय आने पर वो चीजें भी स्पष्ट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, यहाँ रिपीट होती रहती है, पुनरावर्तन, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। तो इसलिए कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, पर आपको अपनी तरफ से प्रयत्न करके नहीं छोड़ना है कि चलो दोबारा आएगा ही ना, तो अभी नहीं करना। ऐसा नहीं करेंगे। अनजाने में छूटती है वो, कहीं ना कहीं कब रिपीट हो जाएगी ऐसा निश्चित नहीं कह सकते। और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी भी कोई व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हम उपलब्ध करवाएंगे। पर अभी प्रयत्न क्या करेंगे कि जितना हो सके नियमित निश्चित क्लासेस अटेंड करेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अस्तु अस्तु, क्षम्यताम, कोई आवाज दे रहे थे और इधर से म्यूट नहीं हो पाया। तो वर्ग के संबंध में बहुत सारे छात्रों को अलग अलग तरह की समस्याएं होगी या अलग अलग तरह से प्रश्न होंगे। सबसे पहला है धैर्य, श्रद्धा और विश्वास। ये 3 चीजें आप रखिएगा, हमारी ओर से पूरा सहयोग, पूरा आपको सहकार मिलेगा। ठीक है। तो संख्या पत्रक है और कुछ पुस्तक वगैरह आपको जो भेजी गई है, डाउनलोड करके रखिएगा। फिर भी किसी कारण से नहीं है आपके पास डाउनलोड, तो उसको हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। विषयांतर थोड़ा सा हुआ था आवश्यक सूचना को लेकर के। और अभी जो आप लोग संख्या बोलेंगे, कल मैंने एक बात आपको बताई थी कल के वर्ग में, कि आपको संख्या बोलते समय संख्या पत्र का आश्रय लेना है। अभी जब तक हमारी संख्या में शुद्धता नहीं आती, बिल्कुल परिपक्वता नहीं आती, तब तक आप देख करके बोलिए। कोशिश क्या करनी है, बिना रुके बोलना है। देख करके बोलिए लेकिन बिना रुके बोलना है, शुद्ध बोलना है, उच्चारण स्पष्ट हो, और हो सके तो थोड़ी ऊंची आवाज में, और श्वास भर के एक श्वास में बोलना है। 1 से 25 तक बोला एक श्वास में, उसके बाद में छूट गई श्वास, फिर से लीजिए, और 25 से आगे 26 से 50 तक, 60 तक, ऐसा। अस्तु, कह करोति प्रयत्नम, कौन करना चाहेंगे प्रयत्न भव्या को छोड़ के? आम सर। आम। अनन्या महोदया, स्वागत। आम सर। अनन्या जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत्
षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एक अग्रे वदतु। उत्तमम्, अग्रे वदतु। एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः। सुन्दरं, बहु सुन्दरम्, अभिनन्दनानि अनन्या महोदय। एकादश द्वादश न एकादश द्वादश त्रयोदश पूर्ण अक्षरमस्ति, पूर्णं वदतु। उत्तमः प्रयत्न। हाँ, अभी जब अनन्या जी बोल रही हैं या और कोई बोलते हैं यहाँ, बाकी सबको अपना कर्तव्य स्मरणम अस्ति खलु, स्मरति कर्तव्यम। आचार्य पुनः पुनः स्मारणस्य आवश्यकता नास्ति खलु। हाँ, उत्तमः छात्रः, उत्तमः छात्रः, अभिनन्दनम्। पराग महोदय, भवान वदतु, अन्य सर्वे अनुवदन्तु। बाकी सब माइक के पीछे अनुवाद करेंगे, अनुवादन करेंगे। आम आचार्य, स्वागतम्। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः। उत्तमं, बहु सुन्दरम्। एवं स्पष्टम् उच्चारणम् आवश्यकम्। सर्वेषामपि एवं अभ्यासः आवश्यकः। एवं, इस प्रकार। एवं शब्द हिंदी में और के अर्थ में आता है, यहाँ पर एवं इस प्रकार। नोट करना हो कर लीजिए और प्रयोग कीजिए। एवं इस प्रकार। अस्तु, तो अभी सभी को पूछने की आवश्यकता नास्ति, सत्यम खलु। समय यथा समयं पृच्छामि। अहं यथा समयं पृच्छामि। भवान् पृच्छति, भवती पृच्छति, अहं पृच्छामि। बालकः वदति, अहं वदामि। वदामि। भवान् स्मरति, अहं स्मरामि। सुन्दरम्, उत्तमः छात्रः, सर्वं स्मरन्ति, अभिनन्दनम्। अच्छा, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें से 2-3 वाक्य हम पुनरावर्तन के लिए ले लेते हैं। आप में से किसी को? भव्या,
अहम का प्रयोग करके और दूसरे क्रियापद का प्रयोग करके वाक्यम वदति भव्या। श्रव्या महोदया भवती वदति वा? हाँ, भव्या वदतु। Yes. वदतु भव्या। अनम्यूट करोतु, म्यूट अस्ति। Yes, sir. यस सर का भाषा? आम sir. आम महोदय। आम महोदय. स्वागतम्। उत्तमम्। अहं वदामि. हम्म। अहं क्रीडामि. आम्। अहं पीवामि. हम्म। अहं पठामि. हम्म। अस्तु। भवान् अहं पिबामि। भवान् पीबति. उत्तम। अहं लिखामि। भवान् लिखति। अहं हसामि। भवती हसति। सुन्दरम्। भव्या अनन्तरं श्रव्या महोदया। आम् आचार्य। Can I try, sir? अवसरं ददामि। श्रव्या। अहं वदामि। अहं पठामि। हाँ, दोनों तरह के वाक्य। अहम वदामि, भवान वदति, भवती वदति, ऐसे। जी आचार्य। कृपया। अहं वदामि। भवती वदति। अहं पठामि। भवान् पठति। अहं लिखामि। भवान् लिखति। अहं गच्छामि। अहं गच्छामि। भवान् गच्छति। उत्तमम्। दिव्या महोदया। श्रव्या, भव्या, दिव्या। दिव्या एक बार फाल्कन। भवान और भवती का मीनिंग? हाँ, भवान आप, पुरुषः। ओके। भवती आप, महिला, स्त्रीलिंग। ओके। भवान बालकः भी ले सकते हैं ना? हाँ, हाँ, पुल्लिंग। बोलने में। हाँ, ले सकते हैं। ओके। अस्तु। श्रिया देसाई। श्रिया अस्ति वा? आम् सर। स्वागतम्। छात्रः पठति, अहं पठामि। छात्रः पठति, अहं पठामि। उत्तमम्। फलं पतति, अहं न पतामि। हाँ, उत्तमम्। युवकः धावति, अहं धावामि। सुन्दरम्। उत्तमम्। तृप्ति महोदय। एषः सः प्रयोगं कृत्वा वाक्यम्। एषः सः अहम्। एषः एषः बालकः। सः बालिका। सा बालिका। एषः, हाँ, राइट। एषः बालकः, सः शिक्षकः। राइट। एषः बालकः वदति, सः शिक्षकः पश्यति, सः शिक्षकः शृणोति। एषः बालकः पठति, सः बालकः लिखति। एषः पृच्छति, सः वदति, अहं शृणोमि। अमृता सर, महोदया। मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरे को ये सब नहीं आता। चिंता मास्तु। अस्तु। ओके।
अमृता महोदय। हेलो। हाँ, स्वागत। जी सर, क्या बोल रहे हैं? एषः सः क्रियापद का प्रयोग करना है एषः सः के साथ। एषः पुस्तकः, सः पेन को क्या बोलते हैं सर? लेखनी। लेखन, सर लेखनी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना? जी, आम। सा लेखनी। हाँ, उत्तम। एषः पुस्तकः। एतत् पुस्तकं। पुस्तकं। एतत् पुस्तकं। सा लेखनी। सा लेखनी। एषः फलम्। एतत् फलम्। एतद् फलम्। सर अच्छा ओके, नपुंसकलिंग बोल रहे हैं। एषः बालकः। सः शिक्षकः। उत्तम। अब साथ में क्रियापद भी लगाना है। एषः पठति। एषः किं करोति? एषः पठति। सः किं करोति? सः पठामि। सः वदति, लिखति। सः वदामि। पठामि। सः वदति। डोली महोदय, सः वदति, वदामि। वदति, ओके। अहम के लिए केवलम अहम के लिए वदामि, बाकी सब के लिए वदति। सारी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। अहम वदामि, मेरे लिए अलग रूल्स, बाकी सबके लिए अलग। एषः वदति, सः वदति, बालकः वदति, बालिका वदति, छात्रः वदति, शिक्षकः वदति, छात्रा वदति, शिक्षिका वदति। सर्वत्र एषा वदति, सा वदति, सर्वत्र वदति, किंतु अहम वदामि। अहम वदामि। और कौन बोलेंगे वाक्य? आम आचार्य। आम। जागृति महोदय। जागृति महोदय। एषा क्रीडति, अहं क्रीडामि। एषः पठति, अहं पठामि। सा क्रीडति। सुंदर। एतत् से भी बनेगा सर? एतत् यानं गच्छति, अहं गच्छामि। तत् पत्रं पतति, अहं न पतामि। कुछ चीजें होती है। अहम पठामि, यानम पठति वा? यानम पठति वा? न। यानम न पठति, संभवम नास्ति, तर्हि नास्ति। अहम खादामि, यानम खादति वा? पुस्तकं खादति वा? न। अस्तु। अहम गच्छामि, यानम गच्छति वा? तर्हि यत् संभवं भवति, यत् न संभवं तत् न भवति। अभी आप ऐसा नहीं कर देना फलम खादति। फलम खादति में खाने वाला फल किसी को नहीं खा रहा है, तो बालकः फलम खादति ये हो सकता है, किंतु फल किसको खा रहा है ऐसा वाक्य नहीं बनाना। सर फलम खादति तो बन सकता है ना? न, तथा नास्ति। फलम पतति, फल गिर रहा है। आचार्य जी एक मिनट। तो खादामी, पठामी, पिबामी, वहां पर खाने वाला कौन है? मैं खाता हूँ, तो मैं फल को खा सकता हूँ। बालकः फलम खादति, बालक फल खाता है, बालक फल को खा सकता है, किंतु फल किसी दूसरे को नहीं खा सकता। जब वाक्य बोलते हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फलम पतति, फलम खादति का मतलब फल को कोई और खा रहा है। तो जहां पर जो संभव है तस्य प्रयोगः भवति, उसका प्रयोग होता है।
और जो संभव नहीं है वो स्वाभाविक आपको समझ में आएगा। सर यानम मतलब क्या? यानम मतलब क्या? कारयानम, बस यानम, वायुयानम, विमानयानम, यानम यात्रां करोति भवति। हाँ तर्हि यात्रां करोति साधनम् अस्ति यानम। कार, जीप, साइकिल, बाइक, ये सब यानम है। वाहनम सत्यम। हाँ प्रीति महोदय वदति वाहन। हाँ निर्मला महोदय किं पृच्छति वदतु। सर मैं जॉब, मेरा जॉब का है ना, तो मैं सुनूंगी आपको। अब मैं जा रही हूँ तो मैं बोल नहीं सकूंगी कुछ, इसलिए मैंने बोल दी। चिंता मास्तु। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद सर। सॉरी। अस्तु, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अभ्यास की ओर। अहम पाठ्य पुस्तकम दर्शयामी, मैं पाठ्य पुस्तक दिखा रहा हूं आपको। आपको इनको पढ़ना है चित्रों को, और क्रियापद से अभ्यासम करो। तो कल हमने जहां से किया था उससे आगे चलते हैं। एक पृष्ठ नवनवति मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मैंने ये पाठ आपको अभी पीछे से नहीं पढ़ाया है। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का पाठ है, इसको जानबूझ के हम छोड़ देते हैं। इससे पहले आपने किया होगा ये पाठ अष्टनवति, अष्टनवति, ठीक है। तो आपने ये सप्तनवति और अष्टनवति ये दोनों पृष्ठ पूरे किए क्या? आचार्य। अस्तु, एक बार हम परिशीलयाम। स्क्रीन आपके सामने है, दिख रही होगी आपको। अस्तु, 42 सर करवाना है। 42 अभी जो कल किया था हम उसी से आगे ले रहे। इसमें से एक एक वाक्य बोलना है। पूर्वा महोदया प्रथमं वाक्यं वदति वा? भजनम वाक्यं पूर्णं करोति। भजन भक्त भजनं करोति। भक्त, भक्त अथवा भक्तः? भक्तः। जिनको मैं पूछता हूँ कृपया वही बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगी। जिनको पूछता हूँ वही बोलेंगे, सबको मैं अवसर दूंगा, है ना? नहीं तो क्या होगा, जिनका परीक्षण मुझे करना वो नहीं हो पाएगा। हाँ, पूर्वा महोदय पुनः वदतु पूर्णं वाक्यं शुद्धम। भक्तः भजनं करोति। सुंदरम। अब जब आपने वाक्य लिखा है भजनम, तो ऊपर देखिए भजनम शब्द में अंत में म लिखा हुआ है। कल किसी का प्रश्न आया था मेरे समझाने के बाद दोबारा भी कि समझ में नहीं आया। तो भजनम अभी अकेला शब्द लिखा हुआ है ना? तो म अंत में हलंत आधा म ऐसा लिखा हुआ भजनम, ठीक है। अब उसके साथ करोति शब्द जोड़ के वाक्य बनाना है। ये करोति संकेत के लिए है, इसलिए भजनम वैसा ही है। किंतु जब वाक्य लिखेंगे पूर्णम वाक्यम लिखति, तो भक्तः भजनं करोति, न के ऊपर अनुस्वार के रूप में म आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ, तो ऐसा न के ऊपर अनुस्वार म कब बनता है, सुनिएगा सभी, म्यूट रखिएगा। जब उस आधे म के बाद में, उसी वाक्य में आधे म के बाद में अगला अक्षर, जो पहला अक्षर है वो कोई भी व्यंजन हो, क ख ग घ ङ च छ ज झ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, इन व्यंजन में से कोई भी अक्षर होगा तो वो म अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होगा, बदल जाएगा। करोति की जगह अस्ति है, आसीत है, उपविशति है, आगच्छति है, कोई स्वर होगा अ आ इ ई, तो वो म वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। स्पष्टम, सभी को स्पष्ट हुआ? हाँ, आज जो इस पृष्ठ में जो स्वाध्याय करे 10 ही पेज में हमें करोति शब्द बार बार यूज करना है, करोति लेकर के ही वाक्य बनाने। तो सभी जगह उस म को अनुस्वार में बदलना है। तैयार हैं सभी? आचार्य किसी को कोई संदेह? आचार्य किमपि प्रष्टुमिच्छामि। इसको लेकर है या अलग है? इसी को
इसको लेकर के है तो पूछिए। अभी ये जो अनुस्वार हम के हैं ये लिखा तो है भक्तः भजनं करोति एतत् वाक्यं अस्मिन् वाक्ये यदि अहं भजनं म हलन्त लिखामि चेत् किं भविष्यति? भक्तः भजनं करोति म वाक्य में लिखना है और म हलन्त लिखामि। हाँ ठीक है, आपका प्रश्न समझ में आया। म हलंत यदि आपने लिख दिया तो क्या होगा, ऐसा प्रश्न है ना। हाँ, तो व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध माना जाता है, लेकिन आप प्रारंभिक स्तर पे हैं, अभी आपने प्रवेश लिया है, शुरुआत है आपकी, तो इस समय ज्यादा इसको कुछ महत्व नहीं दिया जाता है, गलत है कि सही, आप सीखने के स्तर पे हैं। लेकिन जब आगे आप साहित्य पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहां पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको, वहां पर वो अनुस्वार के रूप में ही मिलेगा। आप जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे और कोई स्तोत्र सूक्त वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे जहां जहां अनुस्वार होगा उसका मतलब अनुस्वार के बाद वाला अक्षर व्यंजन होगा, और जहां जहां पर वो अक्षर व्यंजन नहीं है, स्वर है, वहां वहां पर वो म लिखा मिलेगा। तो प्रारंभिक स्तर पे अभी चलेगा, अभी प्रारंभिक स्तर पे आप जहां है वहां ये सब चलेगा, फिर धीरे धीरे इसको अभ्यास में लाना है। उत्तम। आचार्य एक प्रश्न है, थोड़ा सा हम पाठ ले ले फिर प्रश्नों की ओर चले, क्योंकि शुरुआत में इसमें किया है। ओके ओके हाँ, थोड़ा सा हम पाठ ले लेते हैं फिर प्रश्नों की ओर चलेंगे, प्रश्नों का अवसर मिलेगा आपको। गुप्ता जी आपका माइक शुरू हो रहा है बार बार, मैं बंद कर रहा हूं यहाँ से। प्रश्न हम बाद में रखते हैं, थोड़ा सा एक बार पाठ ले लेते हैं। आर गुप्ता महोदय, आपका माइक बार बार चालू हो रहा है, मैं यहाँ से बार बार बंद कर रहा हूँ। यदि प्रश्न है तो मैं अवसर देता हूँ आपको। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या कह रहे हैं आप? नहीं सुनाई नहीं दे रही, आप थोड़ा सा या तो माइक पास में रखिएगा, नहीं तो ईयरफोन हो तो प्लीज। अभी सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ अभी आया, जी जी। सर मेरे को बार बार कंफ्यूजन है, मैं बार बार चांस लेना चाह रहा हूँ, मिल नहीं रहा चांस मेरे को। हाँ बिल्कुल, मैं अवसर दूंगा आपको। अभी क्या है कि जी बोलिए। सर तो ये स्वर का कोई एग्जांपल दीजिए ना सर। हाँ स्वर का मैंने दिया आपको, पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम अस्ति। अच्छा, करोति के साथ रिलेशन है इसका, ना कि इस शब्द के साथ। भजनम का नया नहीं आएगा ना, करोति के साथ। मैं आपको यहाँ लिख के भेजा चैट बॉक्स में, आपको सुविधा रहेगी, आपके सामने उदाहरण रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ एक्चुअल में वही चीज है ना जो जी जी बिल्कुल दे रहा हूँ। बच्चे लोग थोड़े फास्ट, हम लोग स्लो है शायद ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको चैट बॉक्स में उदाहरण दे देता हूँ, आपको भी काम आएगा और बाकी छात्रों के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो सर हम जो स्लो लर्नर हैं उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, ये वर्ग स्लो लर्नर के लिए ही है, लेकिन क्या होता है कि सब है तो सबकी सुविधा भी देखनी पड़ती है, और थोड़ा थोड़ा पाठ भी आगे चलना चाहिए, इतना ही। दोपहर में ना अपना हैंडवर्क करके फिर भेजा था, इसी पे अपलोड किया इसके लिए, जिससे शायद मेरे को पता लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। जी जी मैं 2-3 वाक्य आपको लिख करके यहाँ दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे सभी, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमने पढ़ाया नहीं आपको, इसलिए ज्यादा उदाहरण दूंगा तो अति ना हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा रुका हुआ था। पर अभी आप लोगों की बार बार चिंता भी पता नहीं लग रहा ना कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ना है, क्या करना है, ये चीज है। चिंता नहीं। और अभी आप नए हैं तो अभी आप, यदि संदेह भी आता है आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को मैंने एक ही चीज कही है, धैर्य श्रद्धा, 2 चीज पहले रखिए और फिर विश्वास रखिए। कुछ चीजें एक ही दिन में हम नहीं सीख पाएंगे, और अभी आपको नया सीखने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है, आप सुनिए, ज्यादा से ज्यादा आप सुनिए, प्रश्न आते हैं उनको आप नोट करके रखिए, आपके प्रत्येक प्रश्न का, आपकी प्रत्येक शंका का, आपकी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान कुछ तो स्वतः ही मिल जाएगा। आप लोगों को प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस उन प्रश्नों को आप नोट करके रखिए, और फिर भी यदि नहीं मिलता समाधान तो मैं बैठा हूं, उसके लिए मैं आपको करवाऊंगा समाधान। देखिए मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं यहाँ,
पुस्तकम अस्ति। अस्वर है या व्यंजन? स्वर है। स्वर है, ठीक है। तो इसलिए पुस्तकम का म ऐसा लिखा जाएगा। यानम आगच्छति, यानम आगच्छति, अब अ नहीं है लेकिन आ है। आ स्वर अस्ति अथवा व्यंजनम? तर्हि यानम आगच्छति, म पूर्णः अस्ति, म लिखा जाएगा, अनुस्वारम नास्ति। बालकः फलम इच्छति, अ नास्ति, अकारः नास्ति, आकारः नास्ति, इकारः अस्ति, इच्छति। इकारः स्वरः अस्ति अथवा व्यंजनम? स्वरः अस्ति। तर्हि फलम इच्छति, अनुस्वारम लिखामि अथवा मकारम लिखामि? मकारम। ठीक है। ये सारी चीजें व्याकरण का विषय आता है और हम चाहते नहीं है कि अभी संभाषण के बीच में व्याकरण को लाया जाए, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था। आप लोगों के जो ज्यादातर प्रश्न उठते हैं वो व्याकरण को लेकर के उठते हैं, कैसे लिखना, कैसे। अभी हम जो प्रारंभ में जो सीख रहे हैं वो संभाषण सीख रहे हैं, तो इसलिए कुछ चीजें मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ आपके प्रश्नों को छोड़ छोड़ के। अक्षय महोदय, किंचित अनंतरम अवसरम ददामि, इदानीं किंचित पाठम स्वीकरोमि। ठीक है। तो अभी आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे छात्रों के रहते हैं, सर ये कैसे होता है। अभी आप लोगों को मैं कहाँ डाइवर्ट कर रहा हूँ? संभाषण की ओर। आप बोलना सीखिए। गलती हो रही लिखने में, पढ़ने में, चिंता नहीं है, सुनने में गलती नहीं होनी चाहिए। आपका पहला कर्तव्य है श्रवणम। इनपुट जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए आपको यदि बोलने का, पूछने का अवसर नहीं भी मिलता है एक क्लास में, 2 क्लास में, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, निश्चिंत रहिए। और आगे धीरे धीरे आपकी शंकाओं का समाधान भी होगा, आपको समझ में भी आने लगेगा और समाधान भी मिलेगा। और उसके बाद भी नहीं मिलता है तो अवसर है आपके सबके लिए, ठीक है ना? किसी को कोई समस्या इस बात को लेके? नास्ति। ठीक है, मैं सब सुनने के लिए तैयार हैं? फिर भी आपको कोई प्रश्न उठता है, आप नोटबुक और पेन रखिए पास में, अपने पास नोटबुक और पेन रखिए और उसमें लिख लीजिए कि सर यहाँ म लिखना या अनुस्वारी प्रश्न है मेरा, और डेट डाल दीजिए। फिर दूसरा, तीसरा, कभी तो मैं आपको अवसर दूंगा, हो सके मैं व्यक्तिगत भी संवाद करूंगा आप लोगों से, तो उस समय मैं समाधान आपके प्रश्नों का करूंगा। यदि आपने नहीं लिखा तो सारे प्रश्न आए मन में और चले गए, समाधान नहीं होगा तो वो आपको अलग मन में विचार आएंगे। इसलिए प्रत्येक प्रश्न का समाधान होना चाहिए, पर सभी आज ही हो ये संभव नहीं है, तो आपके लिए कुछ छोड़ेंगे। तो मैं विषय की ओर आता हूँ, वापस आपको लाता हूँ। थोड़ी सी विषयांतर चर्चा हुई, चिंता नास्ति। तो अब यहाँ पर मैंने इसलिए बताया था कि हम चलते चलते दोनों काम साथ में कर लेंगे। अभ्यास करना है और साथ साथ में थोड़ा सा व्याकरण एक संकेत से समझ जाए, इसके लिए मैंने ये विषय छेड़ा था। आवश्यकता नास्ति। भक्तः भजनम करोति। सबिता द्वितीयं वाक्यं वदति वा? बुभुक्षितः किम करोति? बुभुक्षितः मतलब भूखा व्यक्ति, जिसको भूख लगी है वह, हंग्री मैन। बुभुक्षितः किम करोति सबिता? मेरे पास बुक नहीं है, ऊपर का पार्ट देखना पड़ेगा। अस्तु, पुस्तकं नास्ति। ओहो, समस्या अस्ति। अनिता देसाई महोदया, अनिता महोदये, बुभुक्षितः किं करोति? भोजनम। बुभुक्षितः भोजनं करोति। हाँ, उत्तमम् उत्तमं, सुंदर। बुभुक्षितः भोजनं करोति। बिपिन पटेल महोदय, संशोधकः किं करोति? आम आचार्य, संशोधक अध्ययनं करोति। सुंदरम, बहु उत्तम। वैजयंती महोदया, रुग्णः, चतुर्थं वाक्यं, रुग्णः किं करोति? रुग्णः शयनं करोति। सुंदरम, बहु उत्तम। रुग्णः शयनं करोति। रुग्णः इत्युक्ते किम्? रुग्णः इत्युक्ते किम्? रुग्णः इत्युक्ते रोगी, रोगः अस्ति सः।
ज्वरः अस्ति, काशः अस्ति, काशः मतलब खांसी, रोगः अस्ति, सः रुग्णः, रुग्णालयः वदन्ति चिकित्सालय। आचार्य। उत्तमम्। दीपक महोदय प्रयत्नं करोति वा? पञ्चमं वाक्यं पथिकः, पञ्चमं वाक्यं पथिकः किं करोति? भ्रमणं, पथिकः भ्रमणं करोति। पूर्णं। दीपक महोदय पूर्णं वाक्यं। बुक् नास्ति अत्र स्क्रीन, आप स्क्रीन देख सकते हैं यदि मेरी स्क्रीन देखें। बाकी सब आप माइक म्यूट रखिएगा, आपके माइक अनम्यूट हो जाते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम तो नहीं है ना माइक में? हाँ, स्वयं संचालित नास्ति खलु? हाँ, अस्तु तर्हि कमलेश महोदय प्रयत्नं करोति। पथिकः किं करोति? पञ्चमं वाक्यं। पथिकः भ्रमणं करोति। सुन्दरं। पथिकः इत्युक्ते यात्रिकः यात्रां करोति, पथः मार्ग, पथिकः यात्रिकः भ्रमणं करोति। अद्य गोवा प्रदेशे अस्ति, श्वः मुम्बईं गच्छति, परश्वः कुत्र गच्छति? अहमदाबाद कर्णावतीं गच्छति, अनन्तरं जयपुरं गच्छति। पथिकः भ्रमणं करोति। सुन्दरम्। अग्रे अस्ति विनीतः। विनीतः इत्युक्ते विनम्रः। दीप्ति महोदय, दीप्ति चोडणकर महोदय, विनीतः किं करोति? नास्ति? अस्तु, हाँ स्वागतम्। आम जी, पथिका यानी पथ कौन पे बोल चलने रहे थे? वाला है सब। भूषण बात कर रहा हूँ। हाँ जी, भूषण महोदय स्वागत है। पथिका इत्युक्ते यात्रिका, वाला है सर। रास्ते पे चलने वाला भी हो सकता है। बिल्कुल, ओके ओके। हाँ वो भी से पथ पे चलने वाला, रास्ते पे चलने वाला यात्रिक। स्वागतम्। मीना महोदय षष्ठं वाक्यं। विनीतः किं करोति? विनीतः अभिवादनं करोति। विनीतः अभिवादनं करोति। उत्तमम्, उत्तमः प्रयत्नः, सुन्दरम्। अस्तु, अग्रे चलामः। चिन्मयी महोदय भवती वदति वा? आम् आचार्य। ओ, शब्दः उत्तमः नास्ति, केवलं वाक्यमस्ति। सज्जनः विरोधी कः भवति? सज्जनस्य विरोधी दुष्ट। हाँ, स एव। अहं न वदामि, अहं शब्दं न वदामि, भवती एव वदतु। सः किं करोति? दुष्टः निन्दनं करोति। सुन्दरं। दुष्टः इत्युक्ते दुर्जनः, दुर्जनः दुष्टः। दुष्टः निन्दनं करोति। निन्दनम् इत्युक्ते किम्? निंदा करवी। निंदा, बुराई। गुणः अस्ति तत्, हाँ, बुराई करना। दुष्ट व्यक्ति क्या करता है जी? विनीत इत्युक्ते विनम्रः, विनम्र, विनयशील। थैंक यू का भाषा अस्ति? थैंक यू अहं न जानामि। अस्तु, अग्रे चलामि। अष्टमं वाक्यं। गीतप्रियः। गीतप्रियः वदति ज्ञानेश्वर महोदय। आम्। गीतप्रियः किं करोति? गीतप्रियः गानं शृणोति। हाँ, अत्र पश्यतु, अष्टमं किम् अस्ति? श्रवणं करोति। श्रवणं करोति। करोति। गीतप्रियः श्रवणं
करोति। सुंदरम। गीतप्रियः श्रवणं करोति। सुंदर। लता देसाई महोदया, नवमं वाक्यम, भक्तः किं करोति? भक्तः कीर्तनं करोति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। कोकिला पारेख महोदया, दशमं वाक्यम, पंडितः किं करोति? मननं करोति। सुंदरम। मनीषा महोदया, एकादशं वाक्यम, छात्रः स्मरणं करोति। सुंदरम। अंतिमं वाक्यम, द्वादशम, मारिया महोदया, भक्तः किं करोति? मीता महोदया, भक्तः किं करोति? अंतिमं वाक्यं, द्वादशम, भक्तः दर्शनं करोति। सुंदरम। अभ्यासः द्विचत्वारिंशत्, अभ्यासः द्विचत्वारि। देखिए ये सभी शब्द नपुंसकलिंग थे, तो भजनम, भोजनम, अध्ययनम, आपने केवल परिवर्तन जो किया वो म के स्थान पे अनुस्वार किया, क्योंकि पीछे करोति का क पहला अक्षर व्यंजन आ रहा है ना, म के बाद जो पहला अक्षर है वो व्यंजन है। ठीक है, ये नियम अभी आपके लिए ऐच्छिक है, आप अभी प्रथम वर्ग में है, आपके लिए ऐच्छिक है, इसमें छूट है, किंतु कर सके, याद रह सके तो करिएगा। बाई चांस नहीं रहता है, अनवधान है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, पर अभी से यदि आप आदत में डालेंगे आगे के लिए और अच्छा रहेगा। करना तो है ही कभी ना कभी, कल करे सो आज कर, और नहीं होता है, तकलीफ होती है, परेशानी है, तो फिर उस परेशानी के कारण आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, तो छोड़ दीजिए, स्किप कर सकते हैं। अब यहां पर आपको किंचित परिवर्तनम अस्ति, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, करेंगे? आचार्य। अभी आपके मन में आएगा सर ये परिवर्तन कहाँ कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये प्रश्न इस परिवर्तन के साथ उठेंगे। तो उन सभी परिवर्तनों पर मैं प्रश्न चिन्ह पर पूर्ण विराम लगाता हूं कि अभी आप प्रारंभिक रूप से इसी पाठ में कीजिए, आगे जब आएगा तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उस दिन हमने किया था, है ना। तो अभी आपको केवल ये 10 शब्दों के लिए परिवर्तन करना है, आगे के लिए फिर पढ़ेंगे हम नियम वगैरह, व्यवस्था क्या है, सूत्र क्या है, नियम क्या है, सीखेंगे। तो अभी के लिए क्या है, 10। तो पाठः, विसर्ग शब्द लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, पाठः, लेकिन जब हम करोति प्रयोग कर रहे हैं तो इस 10 में आपको जो है उस विसर्ग को भी म करना है, अनुस्वार करना है। तो अध्यापकः एक शब्द दिया आपको, और बाद में दूसरी जगह आपको पाठः शब्द लगाना, और करोति क्योंकि पाठ को कर रहा है, ऐसा अर्थ है। कौन कर रहा है? अध्यापक। तो अध्यापक में हम नहीं बदल रहे हैं, पाठ को कर रहा है, इसलिए पाठ में बदल रहे हैं। तो अब नियम सामान्य आप संकेत समझ गए होंगे, पर फिर भी नहीं समझ में आया, यदि नियम आपको समझ में नहीं आया चिंता नहीं कीजिएगा, नियम के लिए दोबारा फिर आएंगे ये सारे प्रयोग, तब हम सीखेंगे। हाँ, तो अध्यापकः पाठः करोति, अभी आपके सामने जो वाक्य है इस स्वरूप में है, ऊपर आप देखिए बॉक्स के अंदर, अध्यापकः पाठः करोति। दूसरा वाक्य कैसा स्वरूप है? मुनिवरः जपः करोति, लेकिन आपको थोड़ा सा परिवर्तन शुद्ध करके लिखना है, ये जो है वो अशुद्ध स्वरूप है ना। तो आप क्या शुद्ध करेंगे? अध्यापकः पाठं करोति, अध्यापकः पाठं करोति, अध्यापकः किं करोति? हाँ, आप में से कोई भी ऐसा तो नहीं बोलेगा ना अध्यापकः पाठः करोति, सर यहाँ तो पाठः लिखा इसलिए मैं पाठः बोलूंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ना चाहिए। हाँ, और पाठम क्या तो म आ गया तो अब नपुंसकलिंग हो गया, वो भी नियम नहीं है यहाँ, है ना, तो वो भी माइंड नहीं करेंगे। क्यों है उसको, नियम को हम आगे समझेंगे, व्यवस्था को, लेकिन अभी आपको ऐसे ही करना है। अध्यापकः पाठः करोति, कैसे बदलेंगे वाक्य? कथम परिवर्तनम? अध्यापकः पाठं करोति।
सुंदर। सब इकट्ठे बोल रहे, चिंता नहीं, उत्तम प्रयत्न। मुनिवरः जपः करोति। ठीक है, अभी एक वाक्य और मैं सबसे इकट्ठा बुलवा रहा हूँ। किसी के पीछे पीछे कोई आवाज आ रही है, अलार्म बज रहा है या कुछ तो बज रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके आसपास यदि शोर है, बच्चे हैं, कुछ साधन बज रहा है, रेडियो अथवा कुछ और, तो उसको म्यूट कीजिएगा, नहीं तो आपका माइक म्यूट कीजिएगा। दुष्टः उपहासः करोति। दुष्टः हाँ ध्यान रखिए। हाँ, मुझे किसी का सुनाई दिया, दुष्टः उपवासम करोति। दुष्टः उपवासम न करोति, उपहासम। ठीक है, ऐसा। तो अभी मैं आप लोगों से एक एक से पूछ ले रहा हूँ। पुस्तक जिनके पास है वो उत्तर दीजिएगा, जिनके पास नहीं है। उपहास का मतलब क्या है? उपहास करना, मजाक उड़ाना। दुर्जन व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की बुराई करता है, और क्या करता है? दूसरों का उपहास उड़ाता है। अरे क्या संदीप जी, आप भी संस्कृत पढ़ने लग गए? संस्कृत कोई पढ़ने की भाषा है? वो तो बैलगाड़ी के जमाने की भाषा है। देखो देखो संदीप जी, आजकल इनको क्या चस्का लग गया संस्कृत पढ़ने का। ऐसा मजाक उड़ाना, उपहास करना। मैंने नहीं किया उपहास आपका, संदीप महोदय। मैं सज्जन हूँ। मैं सज्जन। मजाक उड़ाना। जी जी, अहम सज्जन अस्मि। मालूम है गुरुजी। उपहास मतलब मजाक उड़ाना, और जो उपवास करते, जो खाना छोड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको उपवास बोलते। उपवास शब्द संस्कृत से अस्ति। उपवास और ये उपहास। ये उपहास। उपहास मतलब हंसी उड़ाना, हास, हंसी। ठीक है। लेखिता महोदया, मुनिवरः किं करोति? लेखिताचार्य। हाँ, मुनिवरः जपं करोति। सुंदरम। जप शब्द से अर्थम सर्वे जानन्ति खलु? राम 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 जपम करोति। एकम शब्दम वारं वारं तपस्या हो सकती नहीं, जप मतलब तपस्या नास्ति। जप मतलब वारं वारं वदति, एक शब्द को बार बार बोलना। जपमाला। हाँ, जपना यानी एक ही शब्द को। शुकः तोता, शुकः रामः रामः इति जपति। हाँ दीप्ति महोदय, चिंता मास्तु, यात्रां करो, शुभ यात्रा। अस्तु, तृतीयं वाक्यं। तृतीयं वाक्यं वदति वीरा गोसावी। वीरा महोदय प्रयत्नं करोति। दुष्टः किं करोति? दुष्टः उपहासः करोति। वाक्यं शुद्धं करोतु। दुष्टः उपहासं करोति। हाँ, तो म लिखेंगे या अनुस्वार लिखेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार, क्योंकि करोति का क है पहला, है ना। सुंदर। श्रीनाथ महोदय। श्रीनाथ महोदय। आम महोदय। आम महोदय। स्वागत। चतुर्थं वाक्यं। नमो नमः। पंडितः किं करोति? पंडितः पंडितः वादं करोति। वादम करोति। वाद का मतलब है संवाद, चर्चा। किस चर्चा के ऊपर? संवाद, चर्चा। वाद विपरीतम विवादः। विवादम न करोति। किम करोति? वादम करोति, किसी विषय पर चर्चा। उत्तम। पंडितः वादम करोति, स्पष्टीकरणं करोति। सर नेक्स्ट मैं ट्राई करूं? आम भव्या, स्वागत। भवती संस्कृतेन वदति तर्हि अवसरं ददामि, अन्यथा नास्ति अवसर। महोदय अहम प्रयत्नं करोमि, इतना भी बोला चलता है। महोदय
महोदय अहं प्रयत्नं करोमि करोमि वदतु। उत्तमम्। गृहिणी किं करोति? गृहिणी सत्कारं करोति। सुन्दर। गृहिणी सत्कारं, गृहे अतिथिः आगच्छति तर्हि गृहिणी किं करोति? सत्कारं करोति। गृहिणी अस्ति, गृहे अतिथिः आगच्छति, गृहिणी सत्कारं करोति। माता आगच्छति, पिता आगच्छति, भ्राता अग्रजः अनुजः आगच्छति, भगिनी आगच्छति, अन्यः मित्रं वा किम कोऽपि आगच्छति तर्हि गृहिणी सत्कारं करोति। सत्कारम् इत्युक्ते स्वागतम्। महोदय अहं प्रश्नं करोमि। आम् अहं प्रयत्नं करोमि। महोदय गुप्ता महोदय करोतु प्रयत्नम्, अनन्तरं हर्षः। महोदय रुग्णः किं करोति? महोदय रुग्णं चित्कारं करोति। हाँ, पुनः एक बार सावकाशं, सावधानी से बोलिए फिर से। रुग्णः चीत्कारं करोति। ओ, रुग्णः चीत्कारं करोति। वेदना अस्ति, पीड़ा अस्ति, अतः स चीत्कारं करोति। अभी आपने कोविड काल में देखा होगा, शुरुआत का जो समय था, कोविड वालों को जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, क्या करती थी कोविड वाले सब? चीत्कार, चीखना, चिल्लाना। जब सुई लगती इंजेक्शन की, या फिर नाक में जब वो लगाते हैं ना स्वेब के लिए, क्या कहते हैं? चीत्कारम। चीत्कारम इत्युक्ते चीखना, चिल्लाना। हर्ष वदतु। हेलो एक मिनट रुकिए। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, पीछे से आपके आवाज आ रही। सरोज मंगल महोदय म्यूट रखिएगा जी। हाँ हर्ष वदतु, शांति से बोलिए हर्ष। एक जगह रुकिए और फिर बोलिए। आप यात्रा घूमते घूमते बोल रहे, एक जगह रुक के बोलिए। हाँ, धनिकः किं करोति? हर्ष। धनिकः अनुरोधं करोति। सुन्दरम्। अनुरोधम्, अनुरोधः इत्युक्ते निवेदनम्। अनुरोधः इत्युक्ते किं? निवेदनम्। धनिकः निवेदनं करोति, अनुरोधं करोति। उत्तमः प्रयत्नः हर्ष, अभिनन्दनम्। अष्टमं वाक्यं कः प्रयत्नं करोति? हाँ, अनन्या महोदय प्रयत्नं करोमि। आम्, अनन्या महोदय अष्टमं वाक्यं। सज्जनः त्यागं करोति। सुन्दरं। त्यागं तु जानन्ति एव। श्रीरामः त्यागं करोति, वनं गच्छति। त्यागः। भगवान् बुद्धः गृहत्यागं करोति। सुन्दरम्। अस्तु, श्रीमान् अभय प्रभु महोदय नवमं वाक्यम्। अध्यापिका किं करोति? अध्यापिका परिष्कारं करोति। हाँ, छात्रः दोषं करोति लेखने, अध्यापिका परिष्कारं करोति। परिष्कार गुण दोष दर्शन, दोष का सुधार करना, परिष्कार करना, सुधार करना, करेक्शन। कुछ गलती हो गई, दोष हो गया लिखने में, बोलने में, उसको परिष्कारम करोति। अभी मैं कर रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं, बीच में यदि कुछ अशुद्धि हो रही तो परिष्कारम करोमि। उत्तम। कोकिला महोदय अंतिमं वाक्यम। नृपः बहिष्कारं करोति। सुन्दरं। नृपः इत्युक्ते किं जानन्ति वा? राजा। हाँ, अस्माकं देशस्य नृपः कः अस्ति?
मोदी महोदय हाँ, नरेन्द्र मोदी अधुना वर्तमान काले भारतदेशस्य राजा अस्ति नरेन्द्र मोदी महोदय, प्रधानमन्त्री राजा अस्ति। तर्हि दिनाङ्कं स्मरन्ति वा? 8 नवम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्कः 2016 2016 8 नवंबर 2016 मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज शाम 8 बजे से 500 और 1000 की नोटों का बहिष्कार करोमि। 500 और 1000 की नोटों का बहिष्कारं करोमि। बहिष्कार इत्युक्ते किम्? बहिष्कार त्याग करना, नाबूद करना। हाँ, प्रयोग से बाहर कर देना, देश बहिष्कार से बाहर कर देना। हाँ, श्रीमान लोकमान्य तिलक महोदयः विदेशी वस्त्राणां बहिष्कारं करोति। बहिष्कार बाहर कर देना, आउट ऑफ यूज विरोध करना, विरोध करना, उपयोग में से बाहर कर देना, देश में से बाहर कर देना, बहिष्कार करना। साइमन कमीशन यदा भारतदेशम् आगच्छति भारतीय क्रांतिवीराः बहिष्कारं कुर्वन्ति। बहिष्कार करना। विदेशी वस्तूनां बहिष्कारं करोति। तो अभी ये 10 वाक्य हमने सीखे, थोड़ा समय पर्याप्त लगाया है, लेकिन मैं आशा करता हूं आपको सबको ये विषय भी समझ में आया होगा और यहाँ आए हुए नवीन शब्दानाम अर्थः अपि स्पष्टः, अर्थ भी आपको समझ में आया होगा। अब यदि आप में से किसी को कुछ प्रश्न है तो मैं अवसर देता हूँ, पूछ सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान भी करूंगा और 5 मिनट के लिए ये अवसर है, ज्यादा नहीं। आचार्य जी, भूषण महोदय स्वागत। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दीजिए, ऐसा बोलना है तो कैसे, यानी वो हाँ। दीजिए इसके लिए क्या कर सकते हैं? और हाँ, उसके लिए हम, हाँ जी, यानी हर रोज का मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन वो शब्द पता नहीं चलता क्या मांगना कैसे है, क्या है। हाँ, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अभी कुछ चीजें हमने अभी सीखी नहीं, आगे सीखेंगे, पर तब तक आपको अभी घर में शुरू करना है संभाषण। तो आप क्या कर सकते हैं? दुग्धम आवश्यकम, जलम आवश्यकम, आप शॉर्टकट में व्यवहार कर सकते। जो चीज आपको चाहिए उसको आवश्यकम लगा दीजिए। जलम आवश्यकम, भोजनम आवश्यकम, फलम आवश्यकम, यानम आवश्यकम, कुंचिका आवश्यकम। इसमें थोड़ा सा परिष्कार मैं करवाऊंगा समय के साथ, पर अभी जब तक कुछ भी नहीं है उस समय आपको बोलने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? आवश्यकम। और कोई चीज आपको दे रहे लेकिन नहीं चाहिए तो मास्तु, भोजनम मास्तु, अद्य भोजनम मास्तु, दुग्धम मास्तु। हाँ, और आपको दिया है, एक बार आपने ले लिया है और अब आगे दोबारा दे रहे और नहीं चाहिए तो आप कह सकते हैं पर्याप्तम, जितना दिया वो पर्याप्त है मेरे लिए। तो 3 शब्द हैं, आवश्यकम, वदतु एक बार, आवश्यकम, मास्तु, मास्तु, पर्याप्तम। पर्याप्तम, आवश्यकम, आवश्यकम, मास्तु, मास्तु, पर्याप्तम। पर्याप्तम, आवश्यकम, आवश्यकम, मास्तु, मास्तु, पर्याप्तम। ये 3 शब्द आप सबके लिए हैं। आज से घर में आप संभाषण के लिए उपयोग कर सकते हैं। उत्तम प्रश्न भूषण महोदय। देखिए, एक प्रश्न आया लेकिन सबके लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी। अच्छा, अब आवश्यकम की जगह दीजिए, इसके लिए भी सीधा शब्द है ददातु। आप अभी टेम्पररी, तात्कालिक रूप से उपयोग कर सकते हैं ददातु, पर ददातु हमने अभी तक प्रयोग पाठ में सीखा नहीं है। इसके लिए यदि आप नहीं कर सकते तो आवश्यकम तो सभी कोई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना आवश्यकम? ठीक है। हाँ, तो आज के लिए ये नए शब्द है आपको प्रयोग करने के लिए। अभी आपके पास देखिए, शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन है, तो गृह कार्य तो आप आज ही पूरा कर देंगे सारा। बाकी 3 दिन क्या करेंगे? तो 1 से 50 तक गिनती है और 50 से आगे 51 से लेके 80 ही तक गिनती। तो ये 80 तक आपको संख्या पूर्ण करनी है। और सुबह उठ के आप सूर्य नमस्कार करते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार शुरू जो करते हैं वो कंटिन्यू करेंगे और जो नहीं करते वो 1, 2, 3 शुरू कर सकते हैं।
तो सूर्य नमस्कार में आपको 12 तक की संख्या तो होती है, एकम द्वे त्रीणि द्वादश पर्यंतम। उसके बाद अगला सूर्य नमस्कार आपको एकम से शुरू नहीं करना है, त्रयोदश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश कंटिन्यू करनी है। संख्या का भी उपयोग हो जाएगा, सूर्य नमस्कार भी हो जाएगा। 80 तक कीजिए, बाद में हम छोड़ेंगे, फिर से वापस रिपीट कीजिए। तो उससे आपका प्राणायाम का भी अभ्यास होगा, सूर्य नमस्कार का भी होगा और संख्या का भी अभ्यास होगा, संस्कृत भाषा का भी। मीना बेन रावल, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, कृपया मौनम करो। तो प्रश्न है तो मैं अवसर दूंगा आपको। तो आवश्यकम मास्तु और पर्याप्तम, ये अभी प्रारंभिक है, आगे जैसे जैसे जरूरत होगी हम थोड़ा सुधार करवाएंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं पर्यायण। जी मीना जी। हाँ मीना बेन। हाँ आचार्य महोदय, मैं लेट हो गई थी तो आज कौन सा पाठ पढ़ा है मुझे मालूम नहीं। हाँ आप लोग देर से आते हैं, कुछ पाठ छूट जाता है, चिंता नहीं कीजिए। आप जहां से जुड़े हैं उतना आप कंटिन्यू कीजिए। कुछ चीजें रह जाती है, आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्ड हम इसीलिए कर रहे हैं, कुछ चीजें मुझे बार बार नहीं बोलनी पड़े, नहीं तो क्या होगा, जो छात्र पहले आ रहे हैं उनके साथ थोड़ा अन्याय होगा, उनको वही चीजें बार बार 3 बार उसी क्लास में सुननी पड़ेगी, है ना। तो हम आपको एक क्लासेस रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा देंगे, तो आपके साथ भी न्याय होगा और जो छात्र नियमित पहले से शुरू से बैठ रहे हैं उनके साथ भी न्याय होगा। और दूसरा क्या होता है, समय का होता है, तो समय का भी सदुपयोग होगा, आपका कुछ भी अभ्यास छूटेगा नहीं, इसके लिए हमने रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की है ना। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, सब चीजें आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज जी हाँ बिल्कुल, मुझे आज लेट हो गई। नहीं कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज आपका ये कर सकते हैं इस चीज के लिए, जब ऐसी समस्या होती है, क्योंकि कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, अनिवार्य नहीं है कि आज आपके साथ हुआ कल मेरे साथ भी हो सकती, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ग में किसी को अपना मित्र बना लीजिए, साथी। जैसे मीना बेन के साथ कोकिला बेन है। अच्छा कोकिला बेन आप समय पे आए थे ना, ठीक है, आज आप सर ने क्या पढ़ाया पूछ लीजिए। और कोई है, प्रवीणा बेन, अच्छा आपने सुना सर ने क्या पढ़ाया था। 2 लोगों से आप संवाद करेंगे तो वो आपको बताएंगे, तो बताने वाले को भी उसका फायदा मिलेगा और आप सुनेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा, और उतने में मेरी मेहनत भी बच जाएगी और जो पहले से स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए छात्र उनको भी असुविधा नहीं होगी। ऐसा कर सकते हैं क्या हम? हाँ कर सकते, धन्यवाद जी। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ से 1 या 2 छात्रों को चुन लीजिए कि मैं आऊंगा जिस दिन जल्दी तो आपको मैं सहयोग करूंगा, मैं लेट आऊंगा तो मैं आपसे सहयोग लूंगा, है ना। ये वर्ग हम सबका है, परस्पर एक दूसरे का हम सहयोग ले सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल आप सहयोग कर सकते हैं। और जैसे अभी आप मीना बेन है, देर से आए और कोकिला जी पहले आए, तो वो कोकिला जी जब उनको मीना जी को बताएंगे तब उनको कुछ चीजें ध्यान आएगी, अच्छा ये ऐसा बताया था सर ने, अभी लगता है कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ, समझाता हूँ, तो उस समय रियल में मुझे समझ में आता है ना। तो दोनों को फायदा होगा, संवाद का भी अभ्यास होगा और आपको एक अच्छा साथी भी मिल जाएगा इसमें से। अच्छा धन्यवाद सर। स्वागतम जी, भूषण महोदय स्वागतम। बहु उत्तमम, धन्यवाद। हाँ और किसी को कोई प्रश्न हो? देखिए समस्याएं हर जगह होती है, समस्याएं आती है, लेकिन समस्या हमारे सामने कुछ समाधान भी लेके आती है, तो हमें समस्या से डरना नहीं है, उससे समाधान क्या मिल सकता है खोजना है। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आई, लेकिन हमें कितने सारे समाधान मिले ना, ऑनलाइन क्लास घर पे बैठे मिल रही है, ठीक है। आचार्य महोदय, नहीं चाहिए तो मास्तु और चाहिए तो आवश्यकम। टाइम चेंज हुआ, मुझे नहीं मालूम था। चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, चिंता नहीं चाहिए, चिंता मास्तु। हाँ ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, छूट रहा है? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको गृह कार्य दे देता हूँ, 2 पृष्ठ आपको दिखा देता हूँ। एक पेज में ड्रॉप कर रहा हूं यहाँ पर 99। इसमें क्योंकि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग है, वो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, आगे सिखाऊंगा, इसके लिए एक पेज में ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन याद करके मैं आपको वापस करवाऊंगा इसका अभ्यास जब आवश्यकता होगी। किंतु आगे के 2 पृष्ठ आप कर सकते हैं स्वयं। अभ्यासः चतुश्चत्वारिंशत्
अब जब अभ्यास बोलेंगे 44, 44 न, अभ्यास चतुश्चत्वारिंशत्, संख्या इसी के लिए पढ़ी हमने। हाँ, पृष्ठ संख्या शतम। अस्तु, देखिए अभ्यास चतुश्चत्वारिंशत्, अत्र पाठ्य बिंदु कर्तृ क्रिया प्रयोगाः। कर्तृ क्रिया प्रयोग यानी एक कर्तावाचक शब्द होगा और एक क्रियापद होगा, इन दोनों का प्रयोग है। सूचनाम पठामि। चित्रानुसारम, सूचना चित्रानुसारम कह किम करोति। चित्रानुसारम कह किम करोति इति लिखन्तु। किम लिखन्तु, कह किम करोति। कह मतलब कौन, किम मतलब क्या। कह किम करोति, कौन क्या कर रहा है। इति लिखन्तु, ऐसा लिखिए। लेकिन कैसे लिखेंगे, मन से लिखेंगे नहीं, चित्रानुसारम, आपको चित्र दिए गए हैं, उस चित्र के अनुसार लिखना है। तो देखिए चित्रम अस्ति गजः, गजः किम करोति, कोई भी बोल सकता है, ओपनली आप सब में से कोई भी हाँ, तो चित्र देख करके आपको पता लग रहा ना, गजः किम करोति। पिबती। ओ, पीछे के पाठ यदि आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो ये चित्र आपको देख करके याद आएगा। द्वितीयम चित्रम कः अस्ति, हाँ उत्तम। तो प्रश्न क्या बनेगा, वाह क्या बात है प्रवीणा बेटा, आउवास द जोश। विदूषकः हसति। तृतीयं वाक्यं चित्रं पश्यतु, कः अस्ति, मूषकः किं करोति, सुंदर सुंदर सुंदर, मूषकः खादति। चतुर्थं वाक्यं कः किं करोति, धनिकः ददाति। धनिकः ददाति, हाँ यच्छति। तो अभी आप इसका समाधान कैसे करें, देखिए आपको नीचे लेके चलता हूं मैं। नीचे दो पहला दिए हुए आपको, कर्तृ, महिला, बालकः, विदूषकः, धनिकः, ये सभी शब्द 12 शब्द है। ऊपर में से कहीं ना कहीं 12 वाक्यों में, चित्रों में वो फिट होंगे। बघण्यात इंटरेस्ट है, अभ्यासाला इंटरेस्ट नाही। अभ्यास इंटरेस्ट नाही मला आहे। सॉरी सर, सॉरी। अस्तु, काळजी करू नकोस। 12 चित्र है और ये 12 शब्द है, तो आपको उचित जगह इन शब्दों को फिट करना है। ठीक है, तो महिला कौन से चित्र में जाएगी, छठा या सातवां, छठा या सातवां, ठीक है में लेखिका। हाँ नहीं, लेकिन अभी आपके सामने विकल्प 2 है, छठा या सातवां। ठीक है, तो रख के देखिए। चलो ठीक है, एक बार मुझे भी एक बार मुझे सुन लिया। तो ये छठा वाक्य और सातवां, 2 ऑप्शन है, तो अभी तुरंत लिखना नहीं आंख बंद करके। दूसरा शब्द अभी ढूंढिए, दूसरा क्या शब्द है, गायिका, लेखिका, और क्या शब्द है, तो लेखिका। अच्छा, तो पहले छठे में लेखिका आएगा या सातवें में? महिला तो दोनों जगह आ सकता है, लेकिन लेखिका कहाँ आएगा, सातवें। हाँ ठीक, सप्तः लेखिका। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ चीजें देख करके आंसर करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। महिला शब्द दोनों में आ सकता है, लेकिन लेखिका एक में ही आएगा, तो महिला छठे में रखिए, लेखिका सातवें में। अच्छा, दूसरे बॉक्स में आपको क्रियापद दिए हुए, देखिए नृत्यति, नमति, यच्छति। यच्छति का मतलब है ददाति। यच्छति और ददाति पर्यायवाची है, देता है। यच्छति मतलब देता है, ददाति मतलब भी देता है, तो ये पर्यायवाची है, तो चौथे में जाएगा यच्छति क्रियापद। धनिकः ददाति, मैंने आपको ददाति सिखाया था, लेकिन यहाँ ददाति नहीं दिया है, यच्छति। इसका कारण क्या है फिर कभी मैं समझाऊंगा, अभी आप यच्छति याद रखिएगा। धनिकः यच्छति। तो इस तरह आप 12 वाक्य पूरे कर सकते हैं स्वेच्छा से।
आमाचार्य। आमाचार्य। तो ये आपका गृह। अब ये वाक्य सही है या गलत आप कैसे पता करेंगे? तो आपको एक परिशिष्टम पुस्तक दी हुई है, जिनको हार्ड कॉपी मिली हुई है उनके पास तो वो पुस्तक है ही, और जिनको नहीं मिली उनको सॉफ्ट कॉपी में भी हमने पीडीएफ अवेलेबल करवाई है। यदि नहीं सर मिली मुझे नहीं मिली है, मैं सॉरी इन बिटवीन। हाँ सर, आप मुझे एक बार पोस्ट कर दीजिए ना। मैंने बाकी दो तो प्रिंट आउट कराई है, बाकी सब नहीं मिली है पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू सर। जिनको नहीं मिली है आचार्य जी पता थी। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए थोड़ा सा। आप लोग बीच में बोलेंगे तो मेरा विषयांतर हो जाएगा। आपको बोलने के लिए मैं अवसर दूंगा, जब मैं रुकता हूँ उस समय आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो जिनको पाठ्य पुस्तक नहीं मिली उनको फिर वापस मिल जाएगी। ओके, आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, वहां पर फिर से एक बार भेज देंगे, ठीक है? तो परिशिष्टम पुस्तक में आप अभ्यास 45 वाक्य व्यवहार का और वाक्य विस्तार, दो पुस्तक के अभ्यास वहां दिए हैं। तो पहले शुरू से आप जब देखेंगे अभ्यास 45 45 अथवा 44 वहां देखेंगे तो आपको 12वें का उत्तर चाहिए तो वहां आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप मिलान करके कर सकते हैं, है ना? और उसके अतिरिक्त कुछ समस्या है, शंका है, जिज्ञासा है, तो उसके लिए हम वर्ग में भी चर्चा कर सकते हैं या अतिरिक्त समय में भी, ठीक है? तो ये एक व्यवस्था रहेगी आपको आंसर को मिलान करने के लिए। लेकिन परिशिष्टम में आंसर दिए है इसलिए वहीं से देख करके डायरेक्ट लिखना, ऐसा तो आप में से कोई नहीं करेगा ना? इतने चतुराह छात्र तो नहीं बनेंगे ना? नास्ति। इतने अति चतुर, चतुराह आवश्यक किंतु अधिक चतुराह मास्तु। अस्तु, सज्जन छात्र बनेंगे। हाँ, सज्जन बने, ठीक है? अब आगे के देखिए, अभी तो पहली क्लास में थी इसलिए आपको जो है यहाँ पर संकेत दिया था कि महिला, बालक, धनिक बॉक्स में दिया, लेकिन अब आप चतुर बन गए हैं, इसलिए पंचचत्वारिंशत् अभ्यास में न तो आपको क्रियापद के लिए बॉक्स दिया है और न ही शब्दों के लिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या है, नीचे चित्र दिए हैं। अब पहला चित्र है, आप क्या लिखेंगे अब आपको सोच करके लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अध्यापकः पठति अथवा शिष्यः पठति, आचार्यः पठति। वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं आचार्य, और फिर लिख करके आप वहां पर मिलान कर सकते हैं। और नोटबुक में लिखिएगा, पुस्तक में नहीं लिखना, नोटबुक में लिखिएगा और परिशिष्टम से मिलान कीजिए। वहां पर क्या उत्तर दिया है आपने लिखा वो सही है? अध्यापकः, आचार्यः, शिष्यः, ये तीनों समान है। तीनों में से कोई भी उत्तर लिखा है तो वहां सही है, वहां एक ही उत्तर दिया होगा। दूसरे का आप लिख ही सकते हैं, तीसरे का भी लिख लेंगे, चतुर्थः वो भी लिख लेंगे, पंचमः, पंचमः के लिए शब्द क्या आएगा? बुक्कति। बुक्कति मतलब भौंकता है, भौंकता। हाँ, पीछे आपको शब्द आया है, शुनकः भी आया होगा, कुक्कुर आया था, कुक्कुर लिखिए। शुनकः भी आया है तो शुनकः भी लिख सकते, नहीं तो कुक्कुरः बुक्कति। ओ, षष्ठम वाक्यमस्ति गर्जति। कः गर्जति? सिंहः गर्जति। सप्तमम वाक्यम आप समझ ही गए होंगे, बालकः क्रीडति। अष्टमम वाक्यम धनिकः यच्छति। धनिकः यच्छति। नवमं वाक्यम, नवमम हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कौन है हेलो वाला? तरुणः तरति। एक मिनट हाँ, गुप्ता साहब। तरुण तरति जी, तरुणः तरति, सुंदर। मेघा खाड़ी महोदय। कितना टाइम बोल रहा? बिडालः पिबति। बिडालः पिबति, सुंदर। बिडालः पिबति। अग्रे अस्ति एकादशं वाक्यं किम् अस्ति? कुक्कुरः पश्यति। कुक्कुरः पश्यति। कुक्कुरः पश्यति। आप लोगों को ही देख रहा है, याद रखिएगा। द्वादशम, द्वादशम महिला माता पचति। माता पच, जननी पचति। जननी पचति। ठीक है। अभी आप थोड़ा सा एक आवश्यक सूचना दे दो। माता शब्द माँ के लिए प्रयोग होता है, जननी भी,
पर अभी पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो मारा शब्द को हम अवॉइड करेंगे, यहाँ जननी शब्द प्रयोग करेंगे। क्यों का रीजन मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। अभी हम जननी शब्द लेके चलेंगे। जननी पचती, उत्तम। महिला भी बोल सकते, महिला भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। महिला पचती। बालकः वदति, बालकः वदति, उत्तम। अग्रे अश्वः धावति, अश्वः धावति, धावति नहीं, धावति। बालकः पठति, छात्रः पठति, बालकः पठति, बालकः पठति, छात्रः पठति, सुंदर। बालकः खादति, बालकः खादति, सुंदर। बालकः गायति, नर्तिका बालकः प्रक्षालयति, सुंदरम। नर्तकी नृत्य, नर्तिका नहीं, हाँ नर्तिका शब्द ना, नर्तकी। कुछ शब्द आपको लगेंगे कि ये शब्द सही है, जैसे नर्तिका सुनने में नर्तक और नर्तिका, तो स्वेच्छा से शब्द नहीं करना। ऐसे जब शब्द आते हैं तो पीछे से आप मिलान कीजिए। आपके चित्र पुस्तक के अंदर चित्र आए हुए पीछे नर्तकी आया है, नर्तिका आया है, वहां मिलान कीजिए नर्तकी, ठीक है। तो कहीं पर मनमानी से शब्दों को उपयोग नहीं करना। नर्तकी नृत्यति, सुंदरम। और बालकः प्रक्षालयति, अंतिम विंशतिः। वृद्धः पश्यति, वृद्धा पश्यति, महिला पश्यति, महिला भी ले सकते, वृद्धा भी, ठीक है। आचार्य एक प्रश्न है। एक मिनट भव्या, बहुत सुपर फास्ट है आपका, मेरा बोलना ही बंद नहीं हो रहा, शुरू हो जाती, ठीक है। तो ये पाठ हम यहाँ तक रखते हैं। बहुत अति तो नहीं हुआ ना, किसी को ज्यादा नहीं हुआ ना? नास्ति, पर्याप्त मस्ती ना? पर्याप्त। त्रीणि दिनानि सन्ति, आगे 3 दिन आपके पास में है। इन तीनों दिनों का आपको उपयोग करना है। 1 दिन लेखन में लगाइए, 2 दिन प्रैक्टिस में, बोलने में। थोड़े से नियम आपको यदि अभी भी समझ में नहीं आए तो मैंने क्या कहा आपको, चिंता करने की आवश्यकता नास्ति, चिंता मास्तु। जब जब भी कुछ ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया तो क्या बोलना है, चिंता मास्तु, ठीक है। हाँ, शुद्धता है अशुद्धता है, चिंता नहीं करना। हाँ, एक बार बोलना शुरू कीजिए घर में भी आप, पर जहां जहां आप जानते हैं कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, वहां पर आपको किसको चुनना है, शुद्ध को। जहां आपको स्पष्ट पता है कि ये वाक्य शुद्ध है और ये अशुद्ध है, तो वहां पर आपको चिंता मास्तु प्रयोग नहीं करना है। पर जहां आपको पता ही नहीं है लेकिन संस्कृत बोलना या अन्य भाषा, तो वहां पर किसको महत्व देना है, संस्कृतम, फिर भले ही अशुद्ध हो या शुद्ध हो। प्रैक्टिस करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो आज अशुद्ध बोलते हुए भी कल शुद्ध की ओर हम जा सकते हैं। तो हमें अशुद्ध से शुद्ध की ओर हिंदी, मराठी, कोंकणी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल या अपनी मातृभाषा से संस्कृत की ओर जाना है। लक्ष्य हमारा है परिचित से अपरिचित की ओर, अथवा अपनी मातृभाषा से संस्कृत की ओर, ठीक है। और अशुद्ध बोले तो अशुद्ध से शुद्ध की ओर। तो निरंतर ये यात्रा चालू रखनी है। और अभी शुरुआत हुई है, थोड़ी बहुत अशुद्धियां गलती होगी, उसको माइंड नहीं करना है, ठीक है। एक बार हम शांति मंत्र कर लेते हैं। बहुत सारे छात्र बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जिनको जाना है समय के साथ जा सके, और किसी को चर्चा में उतरना है, संवाद में, तो 5-7 मिनट जितना अनुकूल समय है हम संवाद करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम शांति मंत्रम वदाना। माइक म्यूट रखेंगे आप सभी और आंखें बंद, हस्तद्वयम नमस्कार मुद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जाने अनजाने में मैंने किसी को कुछ कटु बोला हो, कठोर, तो केवल एक शिक्षक की भावना से आप लीजिएगा उसको, अन्यथा नहीं लेना। कभी कभी बीच बीच में बहुत सारे छात्रों के माइक बार बार बंद करने पर भी ओपन हो रहे थे, अनम्यूट हो रहे थे,
तो दूसरों को असुविधा न हो, इसी दृष्टि से मैंने बोला था। और वैसे आप समझदार है, इतना ज्यादा कड़क लिया भी नहीं होगा जितना मैं ले रहा हूँ गंभीरता से। ऐसा ही होगा ना? चिंता मास्तु। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। स्वागतम। सर एक प्रश्न, आचार्य एक प्रश्न है। हाँ, एक मिनट, केवल जिनको जाना है अभिवादन करके जा सकते हैं, और फिर मैं लेता हूँ प्रश्न आपका भव्य। धन्यवाद महोदय। जिनको जाना है उनको अनुमति नमो है, नमः सर। अभिवादन करके जा सकते हैं। नमो नमः जागृति महोदय, नमो नमः श्रीनाथ महोदय, नमो नमः शिल्पा महोदय, गुप्ता महोदय, नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः संजीव महोदय, निर्मला महोदय, मीति महोदय, नमो नमः। भव्या, रिकॉर्डिंग यदि प्रश्न यदि आवश्यक है तो रिकॉर्डिंग रखेंगे, और वैसे ही चर्चा है तो रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। पाठ से संबंधित दूसरों को उपयोगी हो ऐसा यदि प्रश्न है तो हम रिकॉर्डिंग चालू रखेंगे। सर नियमों से थोड़ा उसकी